आने वाले समय में एक नई मुहिम प्रारंभ हो रही है, गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान को गांव गांव घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली में बागेश्वर धाम के वह प्रकल्प को पहुंचाना है। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। जब हम हिंदू एक हो जाएंगे तभी देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। और जब तक हम हिंदू एक नहीं होंगे तब तक धर्म विरोधी सुधरेंगे नहीं। अब तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जिसमें आह्वान है हिंदुओं से एकजुट होने का और संकल्प है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सपना है हिंदुस्तान के हर जिले में हिंदू गांव हो। ऐसा हिंदू ग्राम जहां हिंदुओं के हित की बात होगी, सनातनी संस्कृति और विरासत का भाव होगा, हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा और भविष्य कैसे बेहतर हो इसका आधार तैयार होगा। इसकी शुरुआत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम से कर दी है। हिंदू ग्राम की स्थापना के लिए बागेश्वर धाम की तरफ से जमीन दी जाएगी, जिस पर 1000 हिंदू परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इन घरों में आने वाले निर्माण कार्य का खर्च लोगों को खुद देना होगा, जिसके बाद वो इन घरों में जीवन पर्यंत रह सकेंगे। 2 साल के भीतर पहले हिंदू ग्राम की अवधारणा साकार रूप ले लेगी। इसी मिशन के साथ बाबा बागेश्वर ने उस जमीन पर भूमि पूजन भी किया और अपने मकसद और तरीके को विस्तार पूर्वक समझाया भी। अब तक भारत में एक श्लोक बहुत पढ़ा जाता था सनातनियों के बीच में, ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधियाः शांति। अब हम चाहते हैं ओम द्योः क्रांति रंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति। अब क्रांति में होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के हर सनातनी को बागेश्वर धाम से जुड़ने की अपील की है और इसके लिए बाकायदा टीम का गठन भी कर दिया है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले मिशन को हकीकत में तब्दील करने के लिए हिंदू ग्राम के मायने समझाए जाएंगे। शुरुआती 5 महीने में बाबा बागेश्वर की टीम 600 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिसे बागेश्वर धाम सुंदर कांड मंडल नाम दिया गया है। कोशिश यही है कि सनातन के प्रति हिंदुओं की भावना को बल दिया जाए। हिंदू क्रांति को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा का भी प्रावधान है। हालांकि क्या इसमें बाबा बागेश्वर भी शामिल होंगे, इसे लेकर अभी कोई खाका नहीं खींचा है, लेकिन अपने इरादे जरूर बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिए हैं। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे, और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प उठाना है। बाबा बागेश्वर को हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू ग्राम की मांग पर मुस्लिम नेता क्या कह रहे हैं, यह आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझाते हैं कि आखिर क्यों इसी टाइम को अपने लिए बेहद खास माना। बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम का ये संकल्प ऐसे वक्त में लिया जब वक्फ की मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। मंदिरों को वापस पाने के लिए वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। मौलाना गैंग की दुकान फेल करने के लिए
यूसीसी हर राज्य में लागू करने का संकल्प भी लिया गया है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य। जब वक्फ की मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, जब मंदिरों को वापस पाने के लिए वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और मौलाना गैंग की दुकान फेल करने के लिए यूसीसी हर राज्य में लागू करने का संकल्प है, उस दौर में बाबा बागेश्वर गांव-गांव, घर-घर जोड़ो सनातन अभियान को शुरू कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हिंदुओं से श्रम परिश्रम की अपील कर रहे हैं। हालांकि शर्त यह है कि उनके इस अभियान से जुड़ने वाला भेदभाव, छुआछूत और जात पात से रहित सनातन के लिए संकल्पित रहेगा। मिशन से जुड़ने वाले शख्स से कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। हर गांव में एक प्रभारी नियुक्त होगा जो मंडल प्रभारी को रिपोर्ट करेगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा और उनके ऊपर होगा जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष हर साल बागेश्वर धाम में होने वाले 3 कार्यक्रमों में शामिल होगा। आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? जब तुम्हारी जैसी बहनें हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करने लगेगी भारत की, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। गांव भी हिंदू गांव होना चाहिए, शहर भी होने चाहिए और पूरा संपूर्ण भारत सनातन राष्ट्र होना चाहिए। यह देश आज सनातन की ओर बढ़ भी रहा है। जो तेजी से देश में धर्मांतरण हुए वो क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने सनातन की जितना प्रचार करने की जरूरत थी गांव-गांव तक, वो नहीं हो सका। इसलिए आज अब आवश्यकता है कि सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का जल्दी से घोषणा हो और हिंदू राष्ट्र तैयार हो ये देश। मुझे लगता है कि बड़े विचार के सामने छोटे विचारों का कोई महत्व नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू ग्राम, तो हिंदू शहर और हिंदू जिला और हिंदू संभाग तो सब अपने आप बन ही जाएंगे। तो हमको इन छोटे छोटे विषयों से हटकर एक विशाल मानसिकता सोचना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की जो हमारी धारणा है और विश्वगुरु भारत की जो हमारी धारणा है, उस पर हमको अखंड भारत पर काम करना चाहिए। हिंदू ग्राम हो, हिंदू जिला हो, हिंदू प्रदेश हो या हिंदू का कोई भी उपक्रम हो, उसकी पूजा पद्धतियों में विधर्मियों का कोई स्थान नहीं है। तो इस बात को लेकर के जरूर विवाद हो रहा होगा, किंतु ऐसा मेरा मानना है कि हम जैसे संतों से जब पूछ करके बात होगी तो लोगों को कोई से भी धर्म का हो, इस हिंदू राष्ट्र के ऊपर गौरव ही होगा। बाबा का दावा है कि ऐसा रोड मैप है जो हिंदुओं को एक करेगा और फिर सनातन का ऐसा शंखनाद होगा जिसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए कुछ सूत्रों पर गंभीरता से काम करने को कहा है। इसके तहत गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करना जरूरी बताया है। बढ़ते धर्मांतरण को रोकने पर विचार करना भी इसी अभियान का एजेंडा है। हिंदुत्व की भावना जगाए रखने के लिए हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अनिवार्य माना गया है। बाबा बागेश्वर को यकीन है कि हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसलिए हिंदू राष्ट्र में नहीं दिखता कि कोई विघ्न और विवाद है। यह अलग बात है कि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू ग्राम की कोशिशों को फिजूल बता रही है। कौन कौन सनातन एकता के लिए वचन दे रहा कथा में बताओ। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना पर एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। वो उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गांव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गांव, ईसाई समुदाय के गांव और मुस्लिम समुदाय के गांव।
क्या ये संविधान सम्मत है? मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया है मैंने और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के गृह मंत्री भी हैं। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए बाबा बागेश्वर एक बार पैदल यात्रा कर चुके हैं। लगभग अपनी हर कथा में सनातनियों से हिंदू राष्ट्र का नारा लगवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू ग्राम बनाने से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा मजबूत होगी? और क्या इस तरह की मांग से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? ये राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। बाबा बागेश्वर सीधे तौर पर कहते हैं कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं और हिंदुत्व के लिए उनकी कट्टरता संविधान से परे नहीं। बाबा को उम्मीद यही है कि कुछ वक्त ही सही, मगर सनातनियों का एक सुर बहुत जोर से सुनाई देगा और असर भी करेगा। संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, सहृदयता से संविधान के साथ ही हम चलेंगे। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई है? बाबा बागेश्वर ने हाल ही में कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी शेयर किया। कैंसर अस्पताल के लिए बाबा जितने ऊर्जावान हैं, वही जोश और संचार हिंदू राष्ट्र के लिए भी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसके लिए दिल्ली टू यूपी और बिहार टू संपूर्ण राष्ट्र इसी मकसद के साथ कथा कर रहे हैं। अभी हम एक न्यूज वालों को इंटरव्यू दे रहे थे, इसीलिए लेट हो गए। न्यूज वाले बैठे थे, वो बोलने लगे, एक बात बताओ पंडित जी, हम आपको रात को देखते, दिन को देखते, आप जगते ही रहते, दिन भर लोगों को मिलते ही रहते, कारण क्या है? आप शरीर पर ध्यान क्यों नहीं देते? हमने कहा भैया, शरीर तो जलना ही जलना है, पर हम सोच रहे हैं जलने के पहले धर्म विरोधियों को जला कर जाएं। हमारी पीड़ा तो केवल हिंदू राष्ट्र है, हमारी पीड़ा तो केवल हिंदुओं में फूट है, हिंदुओं में फूट ना हो गए। हमारी पीड़ा तो इस देश की बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो गए। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए कई धर्माचार्यों से मुलाकात कर चुके हैं। जल्द ही हिंदू ग्राम के लिए ऐसा ही सिलसिला वो शुरू करने वाले हैं। ये प्रयास अथक और अनवरत रहने वाला है, क्योंकि टारगेट 40 करोड़ सनातनियों को कट्टर हिंदू बनाने का है। जहां बरसात नहीं होती है, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, तो जहां संस्कार नहीं होते हैं, वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप लोग आज से प्रण ले लो, जीवन तुम जीना तो हिंदुओं के लिए जीना। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।